जो केवल अपने लिए भोजन बनाकर खाता है और ब्राह्मणों के लिए नहीं बनाता है, जो ब्राह्मण देवता बताया गया है, अपने आप को जो देवता मानते हैं, तो वह व्यक्ति नरक में जाता है। तो मनुस्मृति जिस प्रकार से मनुष्य को एक गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा था, जो इस देश के ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंडवाद इस समाज में जो बहुजनों पर अत्याचार करते हुए आया है, वह मनुस्मृति के द्वारा या इस समाज में या इस देश में उपस्थित मौजूद धार्मिक ग्रंथों के अनुसार से उन्होंने गुलाम बनाने का काम किया है। ब्राह्मण यदि छोटा ही क्यों न हो, उसे आप बाबूजी कहिए, ये कहाँ तक सत्य है। यदि ब्राह्मण कर्म से है, तो वह ब्राह्मण कौन सा कर्म किया है जो दारू शराब पी के नाले में सोया हुआ है, जिसके मुंह पे कुकुर भी मूत के निकल जाता है। तो वह ब्राह्मण किस प्रकार का कर्म किया है, मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अंघम स केवलम भुंगक्ते यह पच्त्यात्मक कारणात् यज्ञ शिष्टासनम हिरेतस्य ताम त्रम विधीयते। जो केवल अपने ही लिए भोजन बनाकर खाता है, वह अन्न ना खाकर केवल पाप खाता है। जो व्यक्ति अपने लिए सिर्फ भोजन बनाता है, वह अन्न नहीं खाता है, वह पाप को खाता है। सज्जनों के लिए तो यज्ञावशिष्ट अन्न ही भोजन के लिए प्रशस्त है। जो सज्जन है उसके लिए आज्ञावशिष्ट मतलब जो आज्ञा के अनुसार से अन्न ग्रहण करता है, वही प्रशस्त है। राजत्वीर कश्या तक गुरु प्रिय स्वसुर मातुलान अर्हे ये नम धूप परिशवत सरात। पुनः राजा, यज्ञ पुरोहित, स्नातक, गुरु, जवाई, ससुर और मामा लोग जब 1 वर्ष के बाद घर पर आए तो मधु पर्वक से इनकी पूजा करनी चाहिए। साथियों, कहा जा रहा है जो राजा है, उसके बाद जो यज्ञ पुरोहित है, स्नातक है, गुरु है, जवाई, ससुर और मामा लोग जब 1 वर्ष के बाद घर पर आए तो उसकी पूजा करनी चाहिए। अब बताइए उसकी पूजा क्या करेगा? आप उसको जो मान सम्मान सत्कार दिए वही काफ़ी है, जरूरी नहीं है कि उसको पूजा ही करना है। राजा च श्रोत्य स्वेव यज्ञ कर्मन युप स्थितो मधुप केर्ण शपुज्यो न त्व यज्ञ इति स्थितः। राजा और श्रोत्रिय वैदिक यज्ञ कर्म में उपस्थित हो तो धर्म पूर्वक से पूजा करनी चाहिए, यज्ञातिरिक्त समय में नहीं। साथियों, राजा और श्रोत्रिय वैदिक यज्ञ कर्म में उपस्थित हो तो, यदि आप उस यज्ञ कर्म में उपस्थित हैं तो मधु पर्वक से पूजा करनी चाहिए, तब आप मधु पर्वक से पूजा कीजिए। सायं त्वत्रस्य सिद्धस्य पत्न्या मंत्रम वलीम हरेत वैश्वदेवम ही नमेत तस्याम प्रात विधि यते। श्याम काल स्त्री बिना मंत्र के सिद्धार्थ की बलि दे, देव नामक कर्म गृहस्थ को श्याम प्रातः करना चाहिए। साथियों, श्याम काल मतलब जो संध्या के समय जो है, स्त्री बिना मंत्र के सिद्धार्थ की बलि दे, बिना मंत्र का जो है सिद्धार्थ की बलि दे सकती है। देव नामक कर्म गृहस्थ को सायं प्रातः करना चाहिए। साथियों, देव का नाम जो है घर में शाम के समय प्रत्येक दिन करना चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा गया है। पितृयज्ञम तो निर्वर्त्य विप्रश्वेत नदु क्षेये ग्निमान पिंडान वा हार्यकम श्राद्धम कार्यान माशा नुमाशिकम। अग्निहोत्री ब्राह्मण अमावस्या स्थिति में पितृयज्ञ करके प्रत्येक मास पिंडान व हार्यक श्राद्ध करें। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, प्रत्येक अमावस्या के तिथि में पितृयज्ञ करके, पितृ का यज्ञ करके श्राद्ध करे। तो जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है वह करे, हमको इससे क्या लेना देना है। पितृनाम मासिकम
श्राद्धम नवाहार्यम विदु बुधा तच्चामिषेन कर्तव्यम प्रस्तेन प्रयत्नतः। पंडितगण पितरों के इस मासिक श्राद्ध को अनिवार्य करते हैं, यत्न पूर्वक विहित मांस द्वारा करना चाहिए। साथियों, जो पंडित है इस पितर को करने के लिए जो अवगाहन करते हैं, उनका कहना है इस पितर का मांस के साथ करना चाहिए, इस पितरों का मिलन मांस के साथ करनी चाहिए। तत्र ये भोजनीया असूर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमः यावन्तस्वेव येष्वात्रे अस्तान प्रक्ष्याम्य से सतः। उस श्राद्ध में खिलाए योग्य और न खिलाने योग्य ब्राह्मणों को किन अन्नों से कितने ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए इत्यादि सब बातें कहता हूँ। साथियों, उस श्राद्ध में जो पितर का श्राद्ध है जिसमें कि मांसाहारी भोजन आप करा सकते हैं, उसमें कितने ब्राह्मण को आप करा सकते हैं, इनकी इस प्रकार की बातें आगे चर्चा किया गया। यदि अधिक ब्राह्मण हो जाएगा फिर भी उन लोगों को खाने में कठिनाई हो जाएगी, तक में समस्या हो जाएगी, कम भोजन मिलेगा। इसलिए इनका कहना है कम ब्राह्मण को आप बुलाइए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान।